hope you are fine and studying well. We are doing our 14th unit biomolecules and today's topics are vitamins and nucleic acid. Let's start. Vitamins. Vitamins are the biomolecules. These are biomolecules which perform specific function. इनके specific functions होते हैं which perform specific function for life, growth, maintenance in human beings and living organisms, जिसमें आपके एनिमल्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है. लिविंग एनिमल ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिखो, एनिमल ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो क्लियर हुआ आपको. विटामिन्स वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती है ना. हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है. हमारी जो सेल्स हैं वो क्या है, वर्क करती हैं और फिर उनमें क्या है, थोड़ी बहुत तो डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो उनकी मेंटेनेंस के लिए भी विटामिन्स की जरूरत होती है, ठीक है. तो लाइफ जो हमारी चल रही है, क्योंकि अगर टूट फूट होती रहेगी, क्योंकि वर्क करते हैं तो टूट फूट होती है. मशीन में भी ऐसे ही होता है. तो हमारी बॉडी भी एक मशीन है, तो उसमें भी टूट फूट होती है. तो उसको क्या है, मेंटेन करना पड़ता है. तो वो हम कौन करता है मेंटेन, विटामिन्स करते हैं, ठीक है. अब विटामिन्स जो है उनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. विटामिन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज water soluble vitamins and second is fat soluble vitamins. नाम से इंडिकेट है, जैसे कि वाटर में वो क्या होंगी, सोल्यूबल्स होंगी. तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. आगे हम बताएंगे इसमें क्या क्या होता है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक विटामिन सी, ठीक है. ये दोनों वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है. विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल. इसीलिए देखो वाटर में सोल्यूबल है तो हमारी बॉडी में जैसे भी है वो स्टोर नहीं होते. फिर ये जैसे ही वर्क होता है या कुछ एक्स्ट्रा होते हैं तो वो क्या है, यूरिन के थ्रू निकलते रहते हैं, ठीक है. तो इस वजह से हमें हमारी रेगुलर डाइट के अंदर विटामिन बी और सी लेना चाहिए. इसमें से सिर्फ जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B12 जो होता है, एक्सेप्ट B12, ये तो स्टोर हो जाता है बॉडी में, ठीक है. बाकी जो है वो स्टोर नहीं होते हैं बॉडी के अंदर. क्लियर. तो नाउ फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, देखो कौन कौन से विटामिन होते हैं, A, B, C, D, E, K एंड H. ये विटामिन होते हैं. बी में बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें B1, B2 ऐसे होते हैं, B12 तो वो आगे हम करवाएंगे डिटेल में. अब बी और सी जो है वो तो क्या है, वाटर सोल्यूबल है. बाकी जो बच गए A, D, E और K, दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है. जो H है उसकी हम बात करेंगे बाद में. अभी इतना देखते हैं. दीज आर फैट सोल्यूबल नॉट वाटर सोल्यूबल. वाटर सोल्यूबल नहीं है ये, इसीलिए क्या है, ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है. ये बॉडी में किस लीवर के अंदर स्टोर होते हैं, तो स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज. एडिपोज क्या होता है, एक टिश्यू होता है जो कि फैट स्टोर करता है. फैट स्टोरिंग टिश्यू है ये. तो इन दो के अंदर क्या है, फैट, ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में. किसके अंदर, एक तो लीवर में, एक एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होंगे. कौन कौन से, A, D, E, K. और वाटर जो B और C है वो वाटर सोल्यूबल है, वो स्टोर नहीं होते हैं, यूरिन के थ्रू हमारे रेगुलरली निकलते रहते हैं. इसीलिए हमें रेगुलरली इनको अपने फूड पे लेना चाहिए, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं विटामिन H की. विटामिन H जो बायोटीन बोलते हैं जिसको, इज नाइदर फैट सोल्यूबल नॉट वाटर सोल्यूबल. ना तो ये वाटर में सोल्यूबल होता है ना ही फैट में. नॉट इन फैट, नॉट इन वाटर.
इसकी सोलिबिलिटी क्या है, कुछ भी, ठीक है। तो ये थे दो कैटेगरीज में हमने विटामिन को डिवाइड किया है। अब हम विटामिन को डिटेल में देखेंगे। विटामिन ए के बारे में देख लेते हैं। विटामिन ए जो है उसको रेटिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके सोर्सेज क्या है, किन से हमें वो मिलेगा। मोस्टली देखो मिल्क है, उसमें लगभग सारे विटामिन होते हैं, एक विटामिन सी को छोड़कर, वो थोड़ा सा सिट्रिक होता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिल्क है, बटर है, एग है, फिश ऑयल्स होते हैं, जो लीवर होता है ना, फिश लीवर ऑयल की जो है कोड जिसको बोलते हैं, उसकी क्या है टेबलेट्स भी आती है। राइस है, कैरेट है, टमाटो है, मैंगोज है, फ्रूट्स है, ये इनके अंदर क्या मिलता है, हमें विटामिन ए मिलता है ना। अगर विटामिन ए नहीं हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से मिल पाता है उसको सफिशिएंट अमाउंट के अंदर, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है डिजीज हो जाती है, उस डिजीज को बोलते हैं जीरोथैल्मिया। एक तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर यही आता है विटामिन के अंदर, एक तो आपसे सोर्स पूछ लेते हैं, वो तो रेयर ही पूछते हैं, ठीक है। नाम पूछ लेते हैं, तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं, तो ये आपने याद रखना है, रेटिनॉल, ठीक है। उसके बाद आपने सोर्स याद रखने हैं, उसके कुछ सोर्स याद करें। उसके बाद उसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, क्या डिजीज का नाम है, ठीक है, ये याद रहना है। वैसे भी ये आपके एग्जाम पर्पज से ही नहीं, हमारी डेली लाइफ के पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि हमारे कौन कौन से हमें विटामिन लेने चाहिए, कौन से हमें फ्रूट खाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, है ना, वो चीजें आपको यहाँ से पता चलेगी। अब जो जीरोथैल्मिया है उस डिजीज में क्या होता है, जो कॉर्निया होता है आईज के अंदर, वो जो है हार्ड हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आईज। अगर हमें विटामिन ए नहीं मिलता तो आईज के जो कॉर्निया पार्ट है वो हार्ड हो जाता है। आपने बायो वाले स्टूडेंट ने तो आई का स्ट्रक्चर किया होगा, उनको पता होगा कॉर्निया जो है आई का एक पार्ट होता है, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है कि जैसे ही अंधेरा होता है तो दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। किसी को थोड़ा थोड़ा दिखता है या किसी को बिल्कुल ही नहीं दिखता है ना, तो वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो इन विटामिन ए की कमी की वजह से ये दो डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन बी1 विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं वही देख रहे हैं हम। बी1 है पहला, उसको बोलते हैं थायामीन, ठीक है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थायामीन ये किससे मिलता है हमें, पल्सेस से, नट्स से, मिल्क से, ग्रीन वेजिटेबल है, जो सीरियल्स होते हैं हमारे जैसे व्हीट है, राइस है, इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है, विटामिन बी1। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, बेरी, ठीक है। विटामिन बी1 बेरी को में क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस ऑफ लेग्स वगैरह। पैरालिसिस आपने देखा ना, हाथ पांव का वर्क जो है कम करना शुरू कर देते हैं, है ना, चल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो पैरालिसिस हो जाता है विटामिन बी1 की वजह से, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये विटामिन हमें बॉडी में लेने के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं इसको। इसके सोर्सेज है मिल्क है, ईस्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग जो व्हाइट पोर्शन होता है एग का, उसके अंदर क्या मिलता है हमें, विटामिन बी2। इसकी जो है डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज हो जाती है। एक तो हो जाता है रिटार्ड ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ होनी जो है वो रुक जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग के अंदर जो है वो जलन वगैरह होने लग जाती है, वो अच्छे से प्रॉपर हमारी टंग जो है वर्क नहीं कर पाती है, टेस्ट वेस्ट नहीं आ पाता है इतना, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन बी6 जिसको पायरिडोक्सिन भी बोलते हैं। इसके सोर्सेज क्या है, राइस ब्रान, जो राइस होता है ना एक्चुअल में जब निकलता है तो उसके ऊपर जो एक परत सी होती है, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या है वो निकाल देते हैं, और फिर उसके अंदर जो है व्हाइट पोर्शन जो है हमें मिलता है। तो वो राइस ब्रान ऑयल भी, जैसे कि आजकल चलन में है राइस ब्रान ऑयल बिक रहा है इतना महंगा, तो वो क्या होता है उसका ऑयल वगैरह निकाल के हमें वो चावल बेच देते हैं। उसके अंदर इतने विटामिन नहीं होते, उसके जो है विटामिन खत्म कर दिए जाते हैं। तो यही है कि हमें ऐसे जो राइस यूज करनी चाहिए जिसका राइस ब्रान ऑयल जो है वो निकाला ना गया हो, तो वहां से हमें मिलेगा विटामिन बी6, पायरोडोक्सिन। ईस्ट है, मीट, फिश, एग, योक, व्हीट, ग्राम्स वगैरह, इन सब में क्या है विटामिन बी6 मिलता है हमें। डेफिशिएंसी डिजीज में बात करें तो हम प्लेग्रा जो है वो डिजीज हो जाती है, स्किन हो जाती है, जैसे स्किन जो है वो ऐसे झुर्रियां सी पड़नी शुरू हो जाती है जल्दी से, है ना, श्रिंक सी हो जाती है। एनीमिया हो जाता है, एनीमिया क्या होता है, खून की कमी, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन बी12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका नाम पूछ लेते हैं कई बार ये भी पूछ लेते हैं इसके अंदर कौन सा विटामिन जो बी12 है उसके अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है,
तो जैसे ये नाम से इंडिकेट है साइनोकोबालामिन इसका नाम है, तो यहां से आप देखोगे इसके अंदर कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट विटामिन जो मेटल है वो प्रेजेंट होता है। तो ये पूछ लिया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो है आयरन प्रेजेंट होता है, इसी तरह इसके विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है मेटल। ठीक है, सोर्सेज क्या है, मिल्क, एग, फिश एक्सेट्रा, वही सारे सोर्सेज हैं इनके भी। डेफिशिएंसी डिजीज वही एनीमिया है, इन्फ्लेमेशन है टंग और माउथ, माउथ के अंदर जलन वगैरह होने लग जाती है, टंग में छाले वगैरह हो जाते हैं कई बार, है ना, और खून की कमी हो जाती है। तो ये सब है आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट रहेंगे, B2, B6, B12, B1, है ना। नेक्स्ट है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको। इसके सोर्सेज होते हैं मेनली सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट होते हैं जैसे कि आंवला हुआ, ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, टमाटो हुआ, इनके अंदर जो है काफी अमाउंट्स में विटामिन सी मिलता है। ठीक है, जर्मिनेटेड सीड्स जो होते हैं, ग्रेन्स वगैरह होते हैं, जैसे हमने मूंग है जो है चने हैं उनको अंकुरित कर लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रचुर मात्रा में हमें विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, इसकी अगर डेफिशिएंसी देखें, इसकी वजह से हमारे क्या डिजीज हो जाती है, स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो है मसूड़े वगैरह में वे कमजोर हो जाते हैं और खून आने लग जाता है उनके अंदर से। ठीक है, तो इसी वजह से हमें क्या है विटामिन सी को बहुत ज्यादा अमाउंट में लेना चाहिए। उसके बाद विटामिन डी की बात करें हम, उसको बोलते हैं एर्गोक्लेसिफेरोल्स। ठीक है, इसके ये कहां से मिलता है, इसके मेन सोर्स जो है फिश लिवर ऑयल होता है, बटर, मिल्क, एग, और मेन जो है हमें सनलाइट से मिल जाता है ये। ठीक है, फ्री में मिल रहा है यहाँ पे, सनलाइट में जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप ही विटामिन डी को बना लेती है। ठीक है, तो इसकी डिजीज क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज है रिकेटस हो जाता है। इसमें क्या होता है, बोन्स वगैरह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कई बार आपने देखा होगा ना बोन्स टेढ़ी होती हैं किसी की, तो वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। नाउ विटामिन ई की अगर बात करें, एंटी स्टिमुलेटिव विटामिन भी बोलते हैं इसको। इसके मेन सोर्स जो है ऑयल्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स ऑयल है, व्हीट ग्राम ऑयल है, उसके अलावा कॉटन सीड जो होते हैं उनसे जो ऑयल निकल जाता है, सोयाबीन के अंदर भी बहुत अमाउंट में जो है विटामिन प्रेजेंट होता है, पीनट है, सनफ्लावर ऑयल है, इनसे हमें विटामिन ई मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज अगर हम देखें, डेफिशिएंसी डिजीज यहां लिख देती हूं मैं, तो स्टेरिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है, स्टेरिलिटी, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर। ठीक है, तो अब हमारा एक रह गया विटामिन एच। नेक्स्ट है विटामिन एच, जिसको बायोटीन भी बोल सकते हैं। सोर्सेज क्या है इसके, ईस्ट, लीवर, किडनी, मिल्क, जो फिश होते हैं उनके लीवर और किडनी से भी इसको काफी मात्रा में विटामिन एच मिलता है। ठीक है, ये आपको पता ही है, वाटर और में भी सोल्यूबल नहीं होता और फैट भी में भी नहीं सोल्यूबल होता है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज अगर हम देखें, इसकी स्किन डिजीज हो जाती है ज्यादातर, लॉस ऑफ हेयर हो जाता है, पैरालिसिस भी इसकी वजह से हो जाता है, इसकी कमी की वजह से। विटामिन जो के है उसको फाइलोक्विनोल बोलते हैं। ठीक है, इसके सोर्सेज हैं लीफी वेजिटेबल्स में ज्यादातर मिलता है, जो कैरेट होते हैं उसके ऊपर भी आपने लीफी जो उसका पोर्शन है उसमें भी काफी मात्रा में हमें क्या मिलेगा, विटामिन के। डेफिशिएंसी डिजीज की अगर हम बात करें, हेमरेज हो जाता है, लेंथन द टाइम ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग जो है क्या होता है कि जैसे हमारे कोई कट वट हो जाता है तो खून निकलने लग जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद वो वहां पे क्लोट बन जाता है और ब्लड आना बंद हो जाता है ना। लेकिन कईयों में आपने देखा होगा कि वो खून निकलता ही जाता है, ब्लड क्लोटिंग इतनी जल्दी से नहीं हो पाती है। वो क्या होता है, जिनके अंदर विटामिन के की कमी होती है उनके अंदर ऐसा होता है। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको चोट लगेगी, आपका खून जो है वो निकलता ही जाएगा, जल्दी से क्लोट नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे विटामिन। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कितने जरूरी है विटामिन हमारी बॉडी के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी, और डिजीज वगैरह उनको से भी प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करें विटामिन का। ठीक है, और किन सोर्स से मिलते हैं वो भी आपको पता चल गया है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इनको डिटेल में हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।